हमारी लाख परेशानियों के बीच में ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मदर अर्थ को हील करना, मदर अर्थ को हील करना एंड मदर अर्थ को हील करना। नमस्ते व्यूवर्स, मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर, और ये है आपका चैनल डिवाइन लव। डिवाइन फेमिनाइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, जिनके आंसर्स मैं अपने आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली करूँगी। एंड साथ ही साथ मदर अर्थ से इंटेंस चैनलिंग रिसीव हुआ है, जो सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे पहले कुछ डीएफ्स हैं जो 2 सालों से 3 सालों से इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और उन्हें अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि डिवाइन ने आखिरकार ये ट्विन फ्लेम जर्नी उन्हें क्यों दी है। और कहीं ना कहीं लगातार डिवाइन के गाइडेंस को इग्नोर करती आ रही हैं और चाहती हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सब ठीक हो जाए और उनकी लाइफ में बैलेंस आए। मैं आपको बता दूं, आप जितना ज़्यादा डिवाइन के गाइडेंस को इग्नोर करेंगी, उतना ही ज़्यादा डिवाइन आपको इस जर्नी में गोल गोल घुमाएंगे। ओके, ज़रूरत है इस जर्नी को सीरियस लेने की। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी जो है बहुत ही रेयर होती है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग। डिवाइन ने आपको ऑलरेडी बहुत प्रीसियस बनाया है, एंड आपको किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है कि आप ये हो या वो हो। आप डिवाइन के बहुत ही ज़्यादा अनमोल बच्चे हो। एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में फंसने के लिए नहीं आते हैं इस प्लेनेट पर। ओके, उनका बहुत बड़ा पर्पस होता है इस धरा में आने का। एंड जब आप इस जर्नी को अच्छी तरह समझ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि बचपन से लेकर आपने जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, उसके पहले तक की जो भी लाइफ जी थी, वो कहीं ना कहीं आपको इल्यूज़न ही लगता है। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद तो आपका जो भी आपका जो इनर वर्ल्ड है एंड आउटर वर्ल्ड है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ था ना, 3-4 वीक से मुझे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो रहा था, बिकॉज सभी ट्विन फ्लेम्स पर साइकिक अटैक हो रहे थे, तो मुझ पर भी हुआ था। बट मैंने इस अटैक को बहुत ही पॉजिटिव लिया, एंड इसी बीच मुझे बहुत सारे डाउनलोड भी हुए, एंड फाइनली मुझे गाइडेंस आया कि मुझे ट्विन फ्लेम्स पर वीडियोस बनाने हैं, जो कि मैं चाहती नहीं थी बनाना, बट गाइडेंस आया है तो डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। एंड साइकिक अटैक के बाद बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील कर रही थी मैं, एंड हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। एंड जो मेंटल पीस था वो तो पूरी तरह से गायब हो चुका था। तो मैंने रोते हुए गणेश जी को बोला कि सडन ये सब क्या हो रहा है, अचानक से इतना डिसबैलेंस कहाँ से आ गया। मुझे चैनलिंग हुआ था उसी नाइट, एंड मैंने देखा था, मैं एक सड़क पर चल रही थी, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंज हो रहे थे। एंड मेरी बॉडी में से स्किन निकल निकल कर बाहर गिर रही थी। इतनी इंटेंस फीलिंग थी, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि इतना हॉरेबल सा क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा ये चैनलिंग सिर्फ मेरे लिए है, पर जब मैंने ड्रीम को डिकोड किया तो मुझे समझ आया ये चैनलिंग कलेक्टिव के लिए है। और मुझे याद आया, मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था मदर अर्थ की सिचुएशन से रिलेटेड, उससे भी ज़्यादा बैड कंडीशन में मैंने खुद को देखा। तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, मदर अर्थ की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, वरना डिवाइन इतना हॉरेबल ड्रीम मुझे कभी भी ना दिखाते। ओके, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले टाइम में नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो बढ़ सकती है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए संकट बन सकती है। एंड आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि कब तक ये एनर्जीज चलेंगी, बहुत डिसबैलेंस फील हो रहा है, पेन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, नो डाउट इस तरह की हर एक चीज़ डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ी हुई है। मदर को पेन होगा तो स्वाभाविक रूप से आपको भी होगा, एंड जब जब मदर की पर्जिंग होगी आपको भी रोना आएगा। एंड मेरे साथ तो ये
सब बहुत ज़्यादा ही होता है बिकॉज आई एम सुपर इम्पैथ। तो सिचुएशन ये बन जाती है मेरी कि मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी आराम नहीं देते हैं, और बहुत कहीं ना कहीं बहुत लोनलीनेस फील होता है बिकॉज 3D के लोग आपको कभी भी नहीं समझ सकते कि आपके साथ चल क्या रहा है। और 3D के लोग जिसे दुख कहते हैं इस दुनिया में, उस दुख की 100 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्विन फ्लेम गुजरते हैं। तो आप रिकॉल करिए आप क्या क्या झेल कर यहाँ तक आए हो, एंड आपको अच्छी तरह पता है आपकी पावर्स क्या है बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन जो है माँ आदि शक्ति का ही अंश है, एंड माता काली की एनर्जी उनके अंदर होती है। तो आपकी रियल पर्सनालिटी को आप अच्छी तरह जानती हैं, एंड डिवाइन ऑलरेडी आपको गाइडेंस दे रहे हैं सोल मिशन के लिए। आपकी जो भी स्किल्स है, जिस भी चीज़ में आपका पैशन रहा है, उस पर आप वर्क करिए। अगर आपको अननोन चीज़ों को करने से डर लग रहा है सो प्लीज़ एटलीस्ट आप ट्राई तो कीजिए ना। देखिए सिचुएशन जो है स्क्रैच एंड विन की है, ओके। अगर आप स्क्रैच नहीं करेंगी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप कुछ जीत भी नहीं पाओगे। आपका सोल मिशन बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, आपको यहाँ पर ट्रुथ को ही स्प्रेड करना है, हैप्पीनेस को ही फैलाना है, ओके। सारी प्लानिटरी पावर्स, यूनिवर्स, एंजेलिक बीइंग्स, डिवाइन बीइंग्स, एवरीबडी इज स्टैंडिंग विद यू, प्रोटेक्टिंग यू, फेवरिंग यू, हेल्पिंग यू, कि आप आपको वो सारे रिवॉर्ड्स मिले जो आपको हर लाइफ में जो आपने हर लाइफ में लोगों के लिए काम किया है, एंड इस लाइफ में आप जो भी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए करोगे उसके रिवार्ड्स आपको यूनिवर्स दें। एंड सभी ट्विन फ्लेम्स का एक ही डिज़ायर होता है कि उन्हें मोक्ष चाहिए, एंड मुझे भी अपना सोल पर्पस करके अपने घर वापस जाना है। सो इस चैनलिंग को आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, एंड व्यूअर्स तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।